हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। हम देखेंगे पोटेंशियल को ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस के वजह से। तो हम इसी चीज़ को कॉपी पर करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जो है बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है Q1, Q2, Q3 सो ऑन अप टू Qn पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। और हम सपोज करते हैं पॉइंट P को, जहाँ पर इस ग्रुप ऑफ चार्जेस के वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है। और ये जो Q1 और P के बीच में डिस्टेंस है वो R1 है। Q1 R1, ठीक है, सबस्क्रिप्ट सेम है। उसी तरीके से Q2 चार्ज और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो R2 है। Q3 चार्ज और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो R3 है। और Qn चार्ज और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो Rn है। ये हमें सपोज करना है। ये जो पॉइंट P है उधर हमें निकालना है पोटेंशियल को इन सारे चार्जेस के वजह से, इन ग्रुप ऑफ चार्जेस के वजह से। तो सबसे पहले Q1 चार्ज के वजह से पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा उसको हम V1 के साथ डिनोट करते हैं, और वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R1 के। और उसी तरीके से जो Q2 चार्ज होता है उसके वजह से पोटेंशियल पॉइंट P पर वो बराबर होगा V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। सिमिलरली V3 जो है वो बराबर होगा कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 डिवाइडेड बाय R3। और इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाना है। Vn जो है वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइडेड बाय Rn। तो ये जो जितने भी चार्जेस है उनकी वजह से हमें पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल को? यहाँ पर हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक क्या होता है, जो टोटल पोटेंशियल है वो इंडिविजुअल चार्जेस के पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। Vp जो है वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन अप टू Vn के। वैल्यू पुट करेंगे, हमें पता है V1 का वैल्यू दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R1। उसी तरीके से V2 जो है वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाय R2। V3 का वैल्यू भी हम पुट करेंगे एंड सो ऑन अप टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइडेड बाय Rn। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो सारे टर्म में प्रेजेंट है, तो हम उसको कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, Q1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस सो ऑन Qn डिवाइडेड बाय Rn। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q3 के जगह पर प्लस जो है उसके जगह पर हम समेशन लिखेंगे Qi डिवाइडेड बाय Ri, जहाँ पर Qi है I है 1 से लेकर n तक, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं Qi Ri, I के जगह पर 1 से n तक पुट करना है और समेशन है तो प्लस करना है। फिर उसके बाद पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में पोटेंशियल को हम कैसे लिखेंगे, इसी कंडीशन के लिए हमने पहले वाले टॉपिक में किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर R0 आता है। R0 जो है पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है माइनस R वेक्टर का एब्सोल्यूट आता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं तो R0 आएगा। चार्जेस बहुत सारे हैं उसके वजह से डिस्टेंस भी बहुत सारे होंगे, तो Ri और Qi आएगा, बाकी सारी चीजें सेम होगी। तो जो Vp है वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n Qi डिवाइडेड बाय R0 वेक्टर, जो कि हमारे पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, माइनस Ri वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर का एब्सोल्यूट हमें यूज करना है, तो ये हमें मिलता है पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर।
बुक में देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस कंसिडर करना है Q1, Q2, Q3, Qn। लेट R1, R2, R3, Rn बी द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस ऑफ दीज चार्जेस फ्रॉम द पॉइंट P। हम सपोज करते हैं R1, R2, Rn जो है पॉइंट P से इन चार्जेस का डिस्टेंस है और पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो जो पोटेंशियल होगा पॉइंट P पे ये जितने भी अलग चार्जेस है उसके वजह से उसको हम अलग से निकालेंगे। सबसे पहले हम V1 को निकालेंगे, फिर हम V2 को निकालेंगे, फिर V3 जो कि Q3 डिवाइडेड बाय 4πε0 R3 आएगा, फिर Vn Qn चार्ज की वजह से 4πε0 कांस्टेंट है Rn आएगा। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है पॉइंट P पर इन जितने भी चार्जेस है ये उनके वजह से वो हमें कैसे मिलता है, प्लस करके मिलता है। इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को प्लस करके मिलता है तो हमें प्लस करना है, वैल्यू हमें पता है। ठीक है, 1/4πε0 सारे में कॉमन है तो उसको बाहर निकालेंगे। Q1, Q2, Q3 के जगह पर I पुट करेंगे, R के जगह पर भी I पुट करेंगे। I हमारा 1 से लेकर n तक है। समेशन का मतलब है I को 1 से लेकर n तक लिखकर हमें प्लस करना है। अगर हम पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में देखेंगे तो R I के जगह पर R0 माइनस R I वेक्टर्स का एब्सोल्यूट आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड न्यूक्लियस के सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है उसे हमें निकालना है। द रेडियस इज 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ पर रेडियस जो है वो गिवन है और एटॉमिक नंबर जो है Z इज इक्वल टू 79 है। आंसर यहाँ पर दिया है, उसको हम कॉपी पर करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन को, जो भी चीजें क्वेश्चन में दिया है इंफॉर्मेशन उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो रेडियस है वो क्वेश्चन में दिया है, रेडियस हमारा बराबर है 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर और एटॉमिक नंबर भी दिया है जो कि हमारा है 79। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें यूज करना है क्योंकि हमें निकालना है पोटेंशियल को, तो फॉर्मूला हम लिखते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q जो कि हमारा चार्ज है डिवाइडेड बाय R, चार्ज का डिस्टेंस पॉइंट P पर। ठीक है, R का वैल्यू हमें मिला है, हमें निकालना है Q की वैल्यू को। यहाँ पर एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब हर इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होगी, है कि नहीं, तो चार्ज हमें निकालना है। इस एटम के अंदर 79 इलेक्ट्रॉन्स है, 79 ग्रुप ऑफ चार्जेस है, आइडेंटिकल है लेकिन 79 है। और हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, 1.619 याद रखना है, 6 का उल्टा 9 ऐसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब इसके अंदर 79 इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल चार्ज कितना होगा, Z इंटू E होगा, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमें टोटल चार्ज जो है इस एटम में मिल जाएगा। 1/4πε0 भी जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर यूनिट मीटर कूलम है तो 1/4πε0 जो है उसके कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, SI सिस्टम में 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। तो हम लिखेंगे 1/4πε0 के जगह पर इस वैल्यू को 9.0 कहे या 9 कहे सेम है। Q का भी वैल्यू मिला, R का भी वैल्यू, तो हम पुट करेंगे इन वैल्यूज को तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल। पुट करते हैं वैल्यूज को। सबसे पहले हमें 1/4πε0 का वैल्यू पुट करना है जो कि 9 इंटू 10⁻⁹ है। फिर हमें चार्ज का वैल्यू पुट करना है, टोटल चार्ज आएगा 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय -19 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय
जो रेडियस है उसको हमें लिखना है, रेडियस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, उसी को लिखेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻15। ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। इंटू कैसे होता है, ऊपर जो टर्म्स है उनका इंटू होता है, नीचे जो टर्म्स है उनका इंटू होता है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले टर्म्स का डायरेक्ट इंटू होता है और नीचे वाले टर्म्स का डायरेक्ट इंटू होता है। अब ये जो नंबर है उनको हमें अलग से इंटू करना है, 9 इंटू 79 इंटू 1.6, और ये जो 10⁻⁻ है उनको अलग से इंटू करना है, 10⁻⁹ माइनस 19 आएगा। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिट हुआ है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो हमने लिखा है माइनस। डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10⁻⁻15 हमें लिखना है। इनको हमें इंटू करना है, कैलकुलेटर का यूज करना होगा, ठीक है, इन तीन नंबर को इंटू करने के लिए। 9 में से जब हम 19 निकालेंगे तो कितना बचता है, 10, -10 बचेगा, क्योंकि -19 ग्रेटर है 9 से। डिवाइडेड बाय 10⁻⁻15, नीचे के टर्म को वैसे ही लिखा है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो नंबर है उसको हमें इंटू करना है कैलकुलेटर का यूज करके। यहाँ पर 10⁻⁻10 आता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻15। अब ये जो 10 का पावर है उसको हम ऊपर लेकर जा सकते हैं। जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या होता है, माइनस प्लस बन जाता है। पावर में जो माइनस है उसका साइन चेंज होता है, तो 10⁻15 आएगा, -15 के जगह पर। इन टर्म्स को हमें इंटू करना है, हम बाद में इंटू करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज करके। डिवाइडेड बाय 6.6, नंबर को अलग से डील करना है और पावर्स को अलग से। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड होगा, तो -10 + 15 होगा, ठीक है, साइन तो चेंज नहीं होगा। 15 में से जब हम 10 निकालते हैं तो कितना बचता है, 5 बचता है, तो 10⁻5 हमें मिलेगा। 15 - 10 = 5। नेगेटिव साइन नहीं होगी क्योंकि 15 इज ग्रेटर देन 10। अब इन तीन नंबर को इंटू करते हैं कैलकुलेटर का यूज करके, तो कितना आता है, 1137.6 आता है। डिवाइडेड बाय 6.6 करना है हमें, एंड जब डिवाइड करते हैं तो हमें 172.36 मिलता है, इंटू 10⁻5 आएगा। तो आंसर हमें कितना मिला, आंसर हमें मिला 172.36 इंटू 10⁻5। फिजिक्स में हम आंसर को ऐसे नहीं लिखते। फिजिक्स में हम आंसर को कैसे लिखते हैं, एक सिंगल डिजिट होगा, उसके बाद पॉइंट आएगा, बाकी के डिजिट्स बाद में आना चाहिए। ये हमने शायद जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक है उधर किया था। फिजिक्स में हमें आंसर वैसे लिखना होता है। तो ये जो पॉइंट है वो इस पोजीशन पर होना चाहिए, ये जो 2 नंबर है उसके आगे प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसको आगे लेने के लिए हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, और उस चेंजेस को हमें कैसे करना है, पॉइंट को 2 डिजिट आगे लिया है तो 2 0 हमें ऐड करने होंगे या डिवाइड करने होंगे। देखते हैं क्या करना होता है। 1.7236 ऐसे हमें आंसर मिलना चाहिए, लेकिन मिलता है 172.36। अब पॉइंट का मतलब है कि इस नंबर के पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उतने 0 से डिवाइड करना है। इस नंबर के बाद 2 डिजिट है तो उतने 0 से डिवाइड करना है, ये है पॉइंट का मतलब, ठीक है। जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो नंबर ऐसे हमें मिलेगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर डिवाइड में 2 एक्स्ट्रा 0 है और यहाँ पर डिवाइड में सिर्फ 2 0 है, यही फर्क है इन दोनों में। तो हम यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा 0 जब लगाएंगे तो सेम बन जाएगा, लेकिन लगाने के लिए हमें कैसे लगाना होगा एक्स्ट्रा 0, 100 से इंटू भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। तो ये दोनों कैंसिल होके 1 बचेगा, यही नंबर हमें मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 100 से ये जो 2 डिजिट्स है उसका मतलब है 2 0, उससे इंटू भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। इंटू वाला टर्म ऊपर बचेगा, जो डिवाइड में गया है वो हो गया है 1.7236, ये डिवाइड में चला गया, मतलब कि हो गया है 1.7236। तो ऊपर जो स्क्वायर है वो बचेगा, है कि नहीं। तो 1.7236 को हम यूं ही लिखेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 72 ही आएगा, 36 को नहीं लिखते हैं। 10⁻5 + 2 कितना होता है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड किया है तो 7 होता है। तो ये है हमारा आंसर। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, तो ये है हमारा आंसर। 100 से इंटू और डिवाइड हमने दोनों किया है। डिवाइड वाला पॉइंट में चला गया, पॉइंट को आगे लेने में चला गया,
और 200 से इंटू करना पड़ा, वो 200 जो है 10 के पावर में चला गया। ठीक है, तो ये दोनों टर्म सेम है और आंसर को हमें ऐसे लिखना है। बुक में देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। गोल्ड न्यूक्लियस के सरफेस पर चार्ज हमें पता है Z इंटू ई के बराबर होता है। ई जो है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, Z एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, रेडियस भी दिया है। तो जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यूज़ को हमें पुट करना है। पुट करने के बाद हमें आंसर मिलता है, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर मिलता है 1.72 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 वोल्ट, और यही हमारा आंसर था।